राम, मोहन, सोहन और हरि ये चारों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करते थे इन द रेशियो 4:3:2:1। 1 अप्रैल 2016 को इनकी बैलेंस शीट जो है वो कुछ इस तरह से है बच्चों। ये इन चारों की कैपिटल्स दे रखी हैं और उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है ₹1,20,000 और टोटल है ₹14,20,000। एसेट साइड में फिक्स एसेट दे रखी है ₹9,00,000, करंट एसेट दे रखी है ₹5,20,000 और टोटल है ₹14,20,000। अब इन्होंने इसी डेट पे ये डिसाइड किया कि ये लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे इन द रेशियो 1:2:3:4 और गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू करी गई एट ₹1,80,000। उसके अलावा हमें यहां पे एक पॉइंट और दे रखा है कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो से एस्टिमेट किया गया एट ₹1,50,000, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था केवल ₹1,20,000, बट उसके अगेंस्ट जो क्लेम एस्टिमेट किया गया वो है ₹1,50,000। और एक और पॉइंट कहा गया है बच्चों यहां पर कि एडजस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और आपको ये एडजस्टमेंट करना है थ्रू देयर करंट अकाउंट्स। तो करंट अकाउंट पहले तो नहीं है, इसलिए आपको करंट अकाउंट इनके ओपन करने पड़ेंगे और इनकी जो भी कैपिटल्स निकल कर आएंगी उनको इनके नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नए रेशियो के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट करना है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में हमसे मांगा गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, मगर उससे पहले हमें बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बनाया जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं विद रिवोल्यूशन अकाउंट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड हमारा केवल एक ही पॉइंट है और वो है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाला। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो था एस्टिमेट किया गया था ₹1,50,000, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था केवल ₹1,20,000। इसका मतलब जो क्लेम है वो रिजर्व से 30,000 ज्यादा है। इस क्लेम को जितना वो रिजर्व से एक्स्ट्रा है उसी को रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखा जाएगा, यानी ₹30,000 को, और ये लिखा जाएगा ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। यहां लिखिएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। बच्चों प्रोविजन वर्ड इसलिए आया क्योंकि क्लेम एस्टिमेटेड है, एग्जैक्ट नहीं है, यानी डिटरमाइंड अमाउंट नहीं है। अगर डिटरमाइंड अमाउंट होता तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, मगर एस्टिमेटेड है इसलिए हमें लिखना होगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और कोई पॉइंट नहीं है बच्चों इस क्वेश्चन में रिलेटेड टू रिवोल्यूशन। तो ये जो रिवोल्यूशन लॉस निकल कर आया है उसको सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू राम, मोहन, सोहन और हरि, इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये 30,000 का लॉस। 4:3:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 12,000, 9,000, 6,000 और 3,000, इस तरह से ये लॉस बटेगा पार्टनर्स में और रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करिए इनके ओपनिंग बैलेंसेस से जो बैलेंस शीट में दे रखे हैं। ये है 4 लाख, 4,50,000, 2,50,000 और ₹2 लाख। उसके बाद जो रिवोल्यूशन का लॉस आया था उसको डेबिट साइड में लिखिए टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ये आया था 12,000, 9,000, 6,000 एंड 3,000। उसके अलावा बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है बच्चों। आइए अब जो है गुडविल का पहले एडजस्टमेंट किस अमाउंट से किया जाएगा वो ढूंढ लेते हैं, फिर उसको हम कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो बच्चों ये चार पार्टनर्स हैं राम,
मोहन, सोहन और हरी, इनके पुराने शेयर हैं 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। नए शेयर हैं 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। राम सेक्रीफाइस कर रहा है, मोहन भी सेक्रीफाइस कर रहा है, सोहन गेन कर रहा है, हरी भी गेन कर रहा है। 3/10, 1/10, -1/10, -3/10। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये इनके गेन और सेक्रीफाइस निकल के आ गए। अब सबके गेन और सेक्रीफाइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्म की गुडविल से, जो कि 1,80,000 है। ये आ जाएगा 54,000 क्रेडिट, क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ये आएगा 18,000 क्रेडिट, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। ये आएगा 18,000 डेबिट, क्योंकि ये गेन कर रहा है। ये आएगा 54,000 डेबिट, क्योंकि ये भी गेन कर रहा है। तो राम और मोहन तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट सोहन और हरी जो है वो दोनों गेन कर रहे हैं। अमाउंट आपको सामने नजर आ ही रहे हैं बच्चों। अब इसे कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्ट करेंगे वो भी समझ लीजिए। इन अमाउंट्स को बच्चों राम और मोहन के क्रेडिट में डालिए, 54,000 और 18,000। सोहन और हरी के डेबिट में डालिए 18,000 और 54,000। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उनके क्रेडिट में अमाउंट पोस्ट करिए, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनके डेबिट में अमाउंट पोस्ट करिए। ये लोग लिखेंगे बाय सोहन एंड हरीज कैपिटल अकाउंट, और ये लोग लिखेंगे टू राम एंड मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, इस तरह से गुडविल की पोस्टिंग की जाएगी इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। एडजस्टमेंट एंट्री इस तरह से ही की जाती है। आप पहले पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस निकाल लीजिए, उसके बाद हर पार्टनर के गेन और सेक्रीफाइस को फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो वैल्यू करी गई थी, एंड जो पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं उनके क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दीजिए, जो पार्टनर डेबिट हो रहे हैं उनमें उनके डेबिट साइड में पोस्ट कर दीजिए। वो लोग लिखेंगे गेनिंग पार्टनर्स का नाम और गेनिंग पार्टनर लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का नाम। ठीक है बच्चों, अब इनके क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकाल लेते हैं बच्चों। अभी हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसके बिना इनके क्लोजिंग बैलेंसेस क्या आ रहे हैं उसको लिखेंगे पहले हम। ठीक है बच्चों, तो राम का देखिए बच्चों क्लोजिंग बैलेंस ऐसे आएगा 454 - 12, तो ये 442 आ जाएगा। मोहन की बात करें, ये है 468, उसमें से 9 कम करेंगे तो ये आएगा 459। सोहन की बात करें, ये है 250, अब 250 में से 24 कम करेंगे तो ये आएगा 226। ये है 2 लाख, और 2 लाख में से 57,000 कम कर दीजिए, ये आएगा 143। ये इनके क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता तो कैपिटल अकाउंट यही कंप्लीट हो जाता, मगर क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट भी है तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इनको रीओपन कर लीजिए बच्चों। जो टू बैलेंस कैरी डाउन लिखा है उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नीचे लोअर सेगमेंट में ओपनिंग बैलेंस बना लीजिए और लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 442, 459, 226 और 143। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि इन्हें अपने कैपिटल अकाउंट को इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडजस्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो इन चारों बैलेंसेस को जोड़ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इन्हें जोड़ के कितना आता है देख लेते हैं। 442, 459, 226 और 143। यह आएगा बच्चों 12,70,000। अब आपको करना क्या है कि इस 12,70,000 को सबके नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि है
1:2:3:4। इससे सबकी नई कैपिटल आ जाएंगी जो कि इनके नए रेशियो के अकॉर्डिंग होंगी। तो 12,70,000 को जब आप डिवाइड करेंगे बच्चों 10 से, तो ये आएगा 1,27,000 इंटू 1, तो ये राम की नई कैपिटल आ गई। इंटू 2 करेंगे तो 2,54,000 ये मोहन की नई कैपिटल आ गई। इंटू 3 करेंगे ये 3,81,000 आएगा, ये सोहन की नई कैपिटल आ जाएगी। और इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 5,08,000, ये हरी की नई कैपिटल आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये इनकी नई कैपिटल आ गई अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो। मैंने क्या करा, जो इनके नॉर्मल क्लोजिंग बैलेंस आए थे इनको जोड़कर मैंने टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल ली और उसको नए रेशियो में बांट दिया इन लोगों के, और इससे मुझे इनकी नई कैपिटल मिल गई। ठीक है बच्चों, जो कि इनके नए रेशियो के अकॉर्डिंग है। आइए इसको अब लोअर सेगमेंट में एज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लिख लेते हैं, यानी कि टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो बच्चों टू बैलेंस कैरिड डाउन, नई कैपिटल लिखेगा इन सभी की 127, 254, 381 और 5,08,000। अब इनकी दोनों साइड कंपेयर करिए और जो बैलेंसिंग की जाएगी वो थ्रू करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स की जाएगी। ये 442 है, ये 127 है, तो ये 3,15,000 जो है वो राम के करंट अकाउंट में चला जाएगा। उसका क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट साइड से, तो इतना पैसा गया राम के करंट अकाउंट में। ठीक है बच्चों, और 442 दोनों तो लिख दीजिएगा। ऐसे ही मोहन को देखिए, यहां 459 है और यहां पे केवल 2,54,000 है, तो डिफरेंस जो है वो आएगा 2,05,000, उसे डाल दीजिए मोहन के करंट अकाउंट में। सही है बच्चों, तो यहां इनके कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो रहे हैं मगर करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, याद रखिएगा। हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में करंट अकाउंट लिख रहे हैं, इसका मतलब करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहे हैं। ऐसे ही सोहन को और उसको देखिए हरि को, तो सोहन की क्रेडिट साइड बढ़ी है, आप देख सकते हैं, यह 3,81,000 और वो है केवल 2,26,000। ये डिफरेंस आएगा बच्चों 2,55,000 का, 1,55,000 सॉरी। यहां लिखिए बाय सोहन्स करंट अकाउंट। क्लियर बच्चों, लास्ट में हरि को देखते हैं। इसकी ये देखिए डेबिट साइड 5,08,000 है और क्रेडिट साइड बहुत छोटी है इससे, तो इसका करंट अकाउंट भी यहां लिखा जाएगा बाय हरीज करंट अकाउंट। और ये आंसर आएगा बच्चों 3,65,000। यहां पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं अमाउंट से, तो करंट अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। तो ये वाले करंट अकाउंट डेबिट हो रहे हैं इसलिए ये आएंगे एसेट साइड में, और ये वाले करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये आएंगे लायबिलिटी साइड में। जो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखे गए हैं वो एसेट में आएंगे क्योंकि उनका बैलेंस डेबिट है, और जो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे गए हैं वो लिखे जाएंगे लायबिलिटी साइड में ऑफ द बैलेंस शीट क्योंकि उनके क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है बच्चों, आइए बना लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बच्चों बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड में सबसे पहले इन पार्टनर्स के नए कैपिटल बैलेंसेस लिखने हैं। राम का आएगा 1,27,000, मोहन का आएगा 2,54,000, सोहन का 3,81,000 और हरि का 5,08,000, जोड़कर आएगा 12,70,000। उसके अलावा राम का करंट अकाउंट और मोहन का करंट अकाउंट ये शो किए जाएंगे ऑन द लायबिलिटी साइड, 3,15,000 एंड 2,05,000। सही है बच्चों,
उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो था, जो एस्टिमेट किया गया था, तो उसको लिखिए प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000। इसको लिखना मत भूलिएगा बच्चों। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं आएगा, लेकिन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जरूर आएगा। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट सेम आएंगी, 9 लाख और 5,20,000। उसके अलावा सोहन का करंट अकाउंट और हरि का करंट अकाउंट 1,55,000 और 3,65,000, ये और लिखे जाएंगे बच्चों। ठीक है, ये अगर 5,20 और 1,50 हो गया 6,70 और 12 और 6 18, 70 1,40, 19,40,000 आ जाएगा बच्चों। लायबिलिटी साइड का टोटल इतना ही आना चाहिए। एसेट साइड का देख भी लेते हैं बच्चों। ये है बच्चों 520 और 520 होता है बच्चों 10,40,000 और 9 लाख जोड़ेंगे तो 19,40,000। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों।